जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 2 आपकी एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव सवाल का उत्तर करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2, 1, 3, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है, आभासी और सीधा है, वास्तविक और सीधा है, आभासी और उल्टा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिज्म। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका, पक्षमाभी पेशियाँ, आमनेत्र लेंस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमनेत्र के लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, एक विद्युत बल्ब पर रेटिन है 220 भी -100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 220 ओम, 100 ओम, 484 ओम, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 484 ओम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्ववृत्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विद्युत फ्यूज बचाता है अतिभारम में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, दोनों से किसी से नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य, परमाणु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य।
ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत सूर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम वेग होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, CaCO3 CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन, संयोजन, अपघटन, विस्थापन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीजन गैस का है, NO2 का है, N2 गैस का है, लेड ऑक्साइड का है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NO2 का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी K2SO4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, लोहे का परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2, SO2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6H12O6, CO2, HNO3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12O6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड अम्ल, ईथर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुएं गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में सदस्य क्षारीय धातु हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट
उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।